गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज आपको लेसन 5 पढ़ाया जाएगा। आपका लेसन है हाउस वी लिव इन। ऑलराइट, इसका मतलब हुआ घर जिसमें हम रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हर किसी को घर की ज़रूरत पड़ती है ना। चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो और चाहे वो इंसान हो, सबको अपना सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। तो घर बच्चों बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउस इज़ आर बेसिक नीड। हाउस हमारी एक आधार ज़रूरत है, हमें मतलब इसकी बहुत ज़रूरत है। इट इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव इन। ये वो जगह है जहाँ पर हम रहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड सन एंड रेन। ये हमारी सर्दी से, धूप से और बारिश से रक्षा करता है। इट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। ये हमारी चोरों और जंगली जानवरों से भी रक्षा करता है। वी विल सेव इन आर हाउस। हम अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं, यानी हमें अपने घर में रहकर अच्छा लगता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, यानी कि जो घर बने होते हैं वो अलग अलग तरीक़े से बने होते हैं। किस किस से बने होते हैं इसे बता रहे हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज। घर बहुत अलग तरीके के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। टू बिल्ड दिस हाउस वी नीड द थिंग्स। और हमको घर बनाने के लिए अलग अलग तरीके की ज़रूरत पड़ती है। देखिए आपके सामने, घर बनाने के लिए हमको ब्रिक्स यानी ईंट की ज़रूरत पड़ती है, लॉक्स यानी कि लकड़ी की, ग्लास यानी कांच की, सीमेंट होता है, आयरन रॉड मतलब लोहे की सरिया होती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, सैंड यानी कि रेत की। आप सबको पता है ना कि ये घर बनाने के लिए हमको ये सारा सामान, इसकी सबकी ज़रूरत पड़ती है। आप देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस, यानी कि घर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम उन घरों के बारे में पढ़ते हैं। सम हाउसेज आर बिग वेयर सम आर स्मॉल। कुछ घर बहुत बड़े होते हैं और कुछ घर बहुत छोटे होते हैं। पीपल बिल्ड हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। लोग अपने घर अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाते हैं। अगर उन्हें बड़े घर की ज़रूरत है तो बड़ा बनाएंगे, अगर छोटे की ज़रूरत है तो वो छोटा बनाएंगे। अब देखिए, कच्चा हाउस माने कच्चा घर। A कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ अ मड, बैम्बू, ग्रास, स्ट्रॉ एटसेट्रा। तो कच्चा घर किससे बनता है? कच्चा घर बनता है मड माने मिट्टी, बांस, घास और जो फूस वगैरह होती है उनसे और भी चीज़ों से मिलके बनाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेम्परेरी हाउस। इसको हम कच्चे घर के अलावा क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं। अ हट इज अ कच्चा हाउस। हट माने झोपड़ी, झोपड़ी को हम क्या, कच्चा हाउस ही होता है, ये कच्चा घर ही कहते हैं। सच हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये घर कैसे होते हैं? मजबूत नहीं होते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन अ विलेजेस। ये ज़्यादातर कहाँ पर मिलते हैं? अधिकांश रूप से गांव में पाए जाते हैं। आपने गांव में देखा होगा, मोस्टली ऐसे घर होते हैं। पक्का हाउस यानी कि पक्का घर। अ पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, आयरन, स्टील, टिम्बर एक्सेट्रा। तो एक पक्का घर बनाने के लिए हमको ये सारे सामान की जरूरत पड़ती है। ईंट है, सीमेंट है, आपका लोहा है, कंक्रीट है ना। इन सब से मिलकर हमारा क्या बनता है? पक्का घर। अ पक्का हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड अ परमानेंट हाउस। पक्का घर को हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट घर भी कह सकते हैं। दीज हाउसेज लास्ट वेरी लॉन्ग। ये जो घर होते हैं आपके पक्का हाउस, ये बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक रहते हैं। दीज आर, आप देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है। अ हाउस ऑफ मेड ऑफ स्टोन्स यानी पत्थर से बनाया हुआ पूरा घर। बंगलो, ये देखिए पूरा बंगला बना हुआ है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, आपने ऊंची ऊंची इमारतें देखी होंगी, 5 मंजिल 10 मंजिल ऐसी इमारतें देखी हैं। तो ये सब किसकी एग्जाम्पल है? ये सब हमारे पक्का घर है, सब पक्का घर के एग्जाम्पल्स हैं। देयर आर सम अदर काइंड्स ऑफ हाउस विच आर नॉट सो कॉमन। इन दो घरों के अलावा भी और घर होते हैं जो कि मोस्टली नहीं होते हैं। मोस्टली आपके कच्चा घर या पक्का घर होते हैं, लेकिन कुछ और भी घर होते हैं। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं हम। कारवा, अब बताइए कारवा किस तरह घर होता है, ये पढ़ते हैं। जिप्सी लिव इन हाउस ऑन व्हील्स कॉल्ड कारवा। जिप्सी वो होते हैं जो एक जगह पे नहीं रुकते, जो कुछ लोग खाना बदोश होते हैं, जो काम की तलाश में जहाँ काम मिलता है वहीं पे रहते हैं। तो उनका घर होता है, वो किस पे होता है? पहिए के ऊपर। ये देखिए पहिए के ऊपर होता है एक तरीके से, कि जहाँ मर्जी हो वहाँ ये अपने घर को लेके चल सकते हैं। अ कारवा इज़ अ पोर्टेबल हाउस विच मूव्स ऑन व्हील। कारवा कैसा होता है? एक फोल्ड करने वाला लायक एक घर होता है जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। देयर आर सम अदर काइंड ऑफ हाउसेज विच आर नॉट सो कॉमन, इट कैन बी पार्क्ड एनीवेयर। इसी तरीके से और भी तरीके के घर होते हैं
जो सामान्य तौर पे आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन उनको ये आराम होता है कि हम कहीं पर भी रख सकते हैं, मतलब अपने घर हमारे साथ साथ घूम सकता है। जैसे कि टेंट। टेंट देखिए, ये बच्चों टेंट है आपका। तो अ टेंट इज़ ऑल्सो अ पोर्टेबल हाउस। टेंट भी हमारा कैसा है, फोल्ड करने वाला, जैसा आप चाहो वैसा उसको मोड़ सकते हैं। इट इज़ अ मेड ऑफ क्लोथ, ये कपड़े का बना होता है। इट कैन बी फोल्डेड एंड पैक्ड इजली, इसे कभी भी हम पैक कर सकते हैं, कभी भी हम उसको मोड़ सकते हैं। सोल्जर्स एंड एनसीसी कैडेट्स लिव इन इट। जो हमारे सैनिक होते हैं और एनसीसी के कैंडिडेट होते हैं वो हमारे ये टेंट में ही रहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हाउस बोट। ये हाउस बोट देख रहे हैं आप। अ हाउस बोट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस इन अ लेक। तो हाउस बोट कहाँ होती है, ये एक तरीके की लेक यानी कि झील पर यानी पानी में चलने वाला एक तरीके का घर होता है। वी कैन सी हाउस बोट इन कश्मीर। तो ज़्यादातर हाउस बोट कहाँ होती है, कश्मीर में, और हम लोगों को कहीं और देखने को जल्दी नहीं मिलेंगी। उसके बाद देखिए इग्लू। इग्लू है ना, ये देखिए इग्लू की फ़ोटो, ये आप देख रहे हैं, ये इग्लू है। एन इग्लू इज़ अ हाउस मेड ऑफ स्नो। तो हाँ, इग्लू किसका बना होता है, बर्फ़ का बना हुआ होता है। इट इज़ फाउंड इन अ रीजन्स वेयर देयर इज स्नो ऑल ईयर द ईयर राउंड। ये ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे पूरे साल सिर्फ बर्फ़ ही पड़ती है, यानी पूरा साल सिर्फ बर्फीला रहता है ये। पीपल हु लिव इन इग्लू आर कॉल्ड एक्सकिमोज। जो लोग इग्लू में रहते हैं या जो इस एरिया में रहते हैं उन लोगों को हम क्या कहते हैं, एक्सकिमो कहते हैं। राइट। स्टिल्ड हाउस। बिल्ड आ हाउस बिल्ड ऑन अ स्टिल्ड इज अ कॉल्ड अ स्टिल्ड हाउस। ये देखिए आपका स्टिल्ड हाउस जो एक तरीके का बांस के ऊपर बना हुआ जो होता है आपका, वो ऊंचे जो ऊंचे बने होते हैं, जो मकान ऊंचे बनते हैं उन्हें हम स्टिल्ड हाउस कहते हैं। इट इज़ अ मेड एट अ प्लेस ऑफ वेयर वेरी हैवी हाई रेनफॉल। इनको हम कहाँ बनाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जब बारिश बहुत होती है तो क्या होता है, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ पे घर डूब जाते हैं। तो उस बाढ़ से बचने के लिए इन घरों को हम क्या करते हैं, ऊंचा बनाते हैं। तो उसके ऊपर बहुत नीचे इसके लंबे बांस लगाए जाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ। आपको मैंने सारे डिफरेंट टाइप के हाउस पढ़ाए हैं। तो अगला इसके आगे का जो लेसन है हमारा, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है, देखिए आपको अलग अलग तरीके के हाउस बनाए गए हैं। जैसे इग्लू है, स्टिल्ट है, हाउस बोट है, टेंट हाउस है और ये कारवा है। ये आपके 5 टाइप के हाउस दिए गए हैं। आपको इन सब की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उनके आगे आपको लिखना है कि आपने क्या ड्रॉ किया। आपने कारवा बनाया, ये कारवा बनाया है तो आप उसके आगे कारवा लिख देंगे। उसी तरीके से आपने जैसे ये आपने टेंट बनाया तो आप टेंट लिख देंगे। आपको इन 5 पिक्चर्स को अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।